गुड आफ्टरनून ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्याय 3 जिसका टाइटल्स हैं उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत के व्यवहार का सिद्धांत। इसमें हम बेसिकली बात करेंगे कि उपभोक्ता कौन होता है, उपभोक्ता का व्यवहार क्या होता है, उपभोक्ता संतुलन क्या होता है, और इसके बाद हम बात करेंगे बजट लाइन क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उपभोक्ता कौन होता है। उपभोक्ता वह विवेकशील व्यक्ति होता है। उपभोक्ता एक विवेकशील व्यक्ति होता है जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। देखिए, हम ये मानकर चलते हैं कि उपभोक्ता एक विवेकशील होता है। विवेकशील का अर्थ यहाँ पर है कि वो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में जो निर्णय लेता है वो हमेशा अपने हित के लिए निर्णय लेता है। वो इस प्रकार के डिसीजन लेता है जिससे उसके खुद की उपयोगिता, यानी जिस वस्तु का उपभोग कर रहा है उससे वो अधिक से अधिक उपयोगिता प्राप्त कर सकें। तो इसी से हम जुड़े हुए सिद्धांत है हमारा कि उपभोक्ता कौन होता है, उपभोक्ता भिन्न भिन्न परिस्थितियों में कैसा बिहेव करता है। यानी उपभोक्ता की आय होती है वो सीमित होती है और वो सीमित आय को किन वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर खर्च करता है और कैसे करता है, इसी को ही क्या बोला जाता है, उपभोक्ता का व्यवहार बोला जाता है। तो हम यहाँ बात करेंगे कि उपभोक्ता का व्यवहार। उपभोक्ता का व्यवहार उस विधि को कहते हैं जिसके द्वारा उपभोक्ता यह चुनाव करता है कि वह अपनी सीमित आय को कैसे खर्च करे, यानी उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहता है जो ये डिसीजन लेता है, ये चुनाव करता है अपनी दी हुई आय से कि वो अपनी आय को कैसे खर्च करें, यानी वो कौन कौन सी वस्तुएं और सेवाएं खरीदें जिसे वो क्या कर सके, अपनी उपयोगिता को अधिकतम कर सकें। क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है, उपयोगिता अधिकतम करना है। उपयोगिता क्या होती है, किसी भी वस्तु का ऐसा गुण जो किसी आवश्यकता को संतुष्ट करती है उसे ही क्या बोला जाता है, उस वस्तु की उपयोगिता बोला जाता है। उपभोक्ता अपने व्यवहार को संतुलित करना चाहता है, यानी वो इस प्रकार से वस्तुएं और सेवाएं खरीदना चाहता है अपनी सीमित आय से कि वो अपने आप को अधिकतम उपयोगिता की स्थिति में पा सकें। तो हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट होता है कि उपभोक्ता संतुलन क्या होता है।
उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन उस अवस्था को कहते हैं जिस अवस्था में उपभोक्ता अपने व्यवहार को वर्तमान परिस्थितियों में सबसे अच्छा मानता है। और वो तब तक कोई परिवर्तन नहीं चाहता जब तक परिस्थितियों में परिवर्तन न हो। यानी उपभोक्ता संतुलन क्या होता है? उपभोक्ता संतुलन उस अवस्था को कहते हैं जिस अवस्था में उपभोक्ता अपने व्यवहार को वर्तमान परिस्थितियों में सबसे अच्छा मानता है और वो तब तक कोई परिवर्तन नहीं चाहता जब तक परिस्थितियों में परिवर्तन न हो। यानी वो अपनी परिस्थिति में तब तक कोई चेंज नहीं चाहेगा जब तक उसकी आय, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें हैं उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ जाता। आगे हम बात करेंगे बजट रेखा क्या होती है। बजट क्या होता है? देखिए, बजट वर्ड है वो आपका इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं और पॉलिटिकल साइंस में भी इस वर्ड का यूज किया जाता है। तो बजट क्या होता है? बजट है वो एक व्यक्ति का हो सकता है, वो एक परिवार का हो सकता है, और बजट है वो सरकार का भी होता है, वो राज्य सरकारों का भी होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है, वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस का भी होता है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों के अनुसार संस्थाओं का अपना अपना बजट होता है। तो बजट क्या होता है? बजट उपभोक्ता की जो आय होती है उसे ही क्या बोला जाता है? बजट बोला जाता है। उपभोक्ता की निर्धारित आय, निर्धारित आय को ही बजट कहा जाता है। हम इस स्थिति को समझने के लिए हम ये मानते हैं कि उपभोक्ता की आय है वो दी हुई होती हैं, और हम ये भी कल्पना करते हैं कि उपभोक्ता दो ही वस्तुओं को खरीदता है और उन दोनों वस्तुओं की कीमतें हैं वो क्या होती, दी हुई हैं। तो उस स्थिति के अंदर उपभोक्ता है वो कैसे संतुलन को प्राप्त करता है या कैसे वो अपने आप को अधिकतम उपयोगिता की स्थिति में पाता है, इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। तो पहली बात हमने ये समझने का प्रयास किया कि उपभोक्ता की निर्धारित आय को ही बजट कहा जाता है। क्या निर्धारित आय को ही उपभोक्ता का बजट कहा जाता है? उपभोक्ता का बजट कहा जाता है। तो इस बजट को सही तरीके से समझने के लिए हम ये मानते हैं कि उपभोक्ता अपनी आय को दो वस्तुओं पर खर्च करता है, दो वस्तुएं खरीदता है और दोनों वस्तुओं की कीमतें हैं वो क्या हैं, दी हुई हैं। यानी
टू कमोडिटीज और उनकी प्राइसेस हैं वो क्या हैं, गिवन है। तो इस स्थिति के अंदर हम एक उदाहरण के द्वारा ये समझने का प्रयास करेंगे कि बजट क्या होता है। मान लीजिए कि उपभोक्ता की आय है वो कितनी है, 60 रुपये है, और इस दी हुई आय से वो दो वस्तुएं खरीद रहा है, वस्तु X और वस्तु Y। हम ये मानते हैं कि वस्तु X की प्राइस है वो कितनी है, 2 रुपये प्रति कमोडिटी, और वस्तु Y की प्राइस है वो कितनी है, 1 रुपये प्रति कमोडिटी। तो इसके अंदर उपभोक्ता किन किन उपभोग संभावनाओं के साथ वो अपनी आय को खर्च करता है, उसकी हम तालिका के द्वारा समझेंगे। उपभोग संभावनाएं, उपभोग संभावनाएं, कंजम्पशन पॉसिबिलिटीज फॉर ए कंज्यूमर। अब मान लीजिए कि वो X कमोडिटी है और Y कमोडिटी, दोनों के ऊपर अपनी वस्तुएं पैसा है वो खर्च कर रहा है। X की प्राइस है वो कितनी है, 2 रुपये है, और Y की प्राइस है वो कितनी है, 1 रुपये है। अब यदि वो अपने 60 के 60 रुपये Y कमोडिटी के ऊपर खर्च करता है तो वो Y कमोडिटी की कितनी इकाइयाँ खरीद सकता है, 60 इकाइयाँ खरीद सकता है। उस स्थिति के अंदर X की कितनी इकाइयाँ खरीद पाएगा, 0 इकाइयाँ खरीदेगा। यानी दूसरा तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर वो X की एक भी इकाई नहीं लेता तो Y की कितनी इकाइयाँ ले सकता है, वो 60 इकाइयाँ ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर वो एक भी पैसा खर्च नहीं कर रहा है। उसके पास 60 रुपये थे, प्रति इकाई कीमत कितनी है Y की, 1 रुपये है, तो वो 60 से कितनी ले सकते हैं, 60 इकाइयाँ खरीद सकता है। यदि वो X की 10 इकाइयाँ खरीदता है, 10 इकाइयाँ खरीदेगा तो X के ऊपर उसने कितना पैसा खर्च किया, 10 गुणा 2, 20 रुपये खर्च हो गए। बाकी कितने रुपए बचे, 40 रुपये। 40 रुपये से प्रति इकाई अगर Y की कीमत 1 रुपये है तो Y की कितनी इकाइयाँ खरीद सकता है, वो Y की 40 इकाइयाँ खरीद सकता है। इसी प्रकार अगर वो X की 20 कमोडिटी खरीदता है तो कितने रुपए खर्च हो गए, यहाँ पर 40 रुपये, बच कितने गए, 20, तो Y की कितनी इकाइयाँ खरीद सकता है, 20 इकाइयाँ खरीद सकता है। इसी प्रकार यदि वो X की 30 इकाइयाँ खरीदता है तो 30 इकाइयों पर कितना पैसा खर्च हो गया, 30 दूनी 60 रुपये, तो वहाँ पर इसको कितना बच जाएगा, उसका 60 रुपये ही बजट है, पूरा का पूरा पैसा कहाँ पर खर्च हो गया, X क्वांटिटी को खरीदने पर खर्च हो गया। तो इट मीन वो Y की एक भी इकाई नहीं खरीद पाएगा। तो इस प्रकार देखते हैं कि उपभोक्ता हैं कि उसकी विभिन्न संभावनाएं हैं वो वहाँ पर आपको दर्शाई जा रही है कि अगर वो X की 0 इकाई खरीदता है तो Y की 60 इकाइयाँ खरीद सकता है, X की अगर वो 10 इकाइयाँ खरीदता है तो Y की 40 इकाइयाँ खरीद सकता है, X की अगर वो 20 इकाइयाँ खरीदता है तो Y की 20 इकाइयाँ खरीद सकता है, अगर वो X की 30 इकाई खरीदता है तो Y की वो कितनी इकाइयाँ खरीद पाएगा, 0 यूनिट्स, यानी वो 0 इकाइयाँ खरीद पाएगा। अब हम बात करते हैं बजट रेखा की कि इसी से हम क्या बनाएंगे, बजट रेखा बनाएंगे। दो चीजें आपकी दी हुई हैं, कमोडिटी Y और कमोडिटी X। ओरिजिन्स, X की अधिकतम कितनी इकाइयां हैं, 30 इकाइयां हैं, 10, 20 और 30। Y की अधिकतम कितनी इकाइयां हैं, 60 इकाइयां हैं, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, स्केल के द्वारा या अपने ओपन हैंड से क्या कर देंगे, मिला देंगे, और इसे ही क्या बोला जाता है, बजट लाइन बोला जाता है। तो बजट लाइन है वो बेसिकली क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि बजट रेखा वह रेखा होती है जो
दो वस्तुओं यानी x और y दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग A B C D विभिन्न संयोगों को दिखाती हैं जब दोनों वस्तुओं की कीमतें हैं वो दी हुई हो और उपभोक्ता की आय है वो दी हुई हो। यानी हम दोबारा मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ कि बजट लाइन यानी बजट रेखा वो रेखा होती हैं जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों या विभिन्न संभावनाओं को दिखाती हैं जब उपभोक्ता की आय और दो वस्तुओं की कीमतें हैं वो दी हुई होती हैं।